हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस का जो क्राइसिस चल रहा है उससे सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, फिनेंशियल सेक्टर भी पूरा हिल गया है, बहुत ही डिस्टर्बेड हो गया है। और मैं मानता हूँ इसके कारण बहुत से लोग हैं जिनका खुद का इंडिविजुअल फिनेंशियल स्टेटस है, पोजीशन से पूरा चेंज हो गया है। इवन मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल है। Even I got impacted because of this corona outbreak, and my plan for upcoming future got really disturbed, perturbed. So I just changed my plan, my strategy. और इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि मैंने जो खुद का जो प्लान बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। तो इस मेरा स्ट्रैटेजी को जानने के लिए इस वीडियो का लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। इस इंसिडेंट के बाद एक चीज़ तो पता चली गया है कि आदमी का या फिर ह्यूमन बीइंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सर्वाइवल। और इस कोरोना आउटब्रेक के बाद यही एक जो लर्निंग पॉइंट है जो हम सबको सीख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, फिर भी खुद को उसके हिसाब से तैयार करके रखना है। तो सर्वाइवल के लिए आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। और इमरजेंसी फंड आई थिंक 6 to 8 मंथ्स का जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको बचा के रखिए एज इमरजेंसी फंड। 6 to 8 months expenses will be ideal, I think so, a good idea। बट एक चीज़ और ध्यान रहे कि इमरजेंसी फंड जो भी आप बना रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी वक्त आप उस फंड को एज ए इमरजेंसी केस यूज़ कर सके। तो इसके लिए आप वो पैसा आइदर फिक्स डिपॉजिट में रखिए बैंक में, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में, या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। 6 to 8 मंथ्स का एक्सपेंसेस जो आप एज ए इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, इसको एकदम भी टच मत करिए, एकदम भी नहीं। जो चाहे कितना भी अच्छा डील आपके पास है, इन्वेस्टमेंट का डील या फिर कुछ चीज़ खरीदने का डील, इसको तो आप टच मत ही कीजिए, क्योंकि ये जो इमरजेंसी फंड आप बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए नहीं, आप अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं। तो ये बात ध्यान पे रहे कि इमरजेंसी फंड पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि इमरजेंसी फंड बनाना है। और ये फंड होगा आपका 6 to 8 मंथ्स एक्सपेंसेस मिनिमम। अगर आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ज़्यादा नीड्स से, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा प्लस माइनस करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, ये रहना चाहिए बैंक अकाउंट में या फिर कैश में। तो इमरजेंसी फंड बन गया। अभी इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपको जो करना है वो है खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है। क्योंकि हम सबको पता है कि सैलरी का सबसे ज़्यादा पैसा निकल जाता है इलाज के तौर पे। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी और के लिए हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम कहीं पे भी जाए, इलाज के लिए बहुत सारे पैसा लगता है। और मेडिकल एक्सपेंसेस आज के ज़माने में बहुत ही बढ़ चुका है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। इंडिया में थोड़ा इसका अवेयरनेस कम है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज़। बट आई फील कि इंश्योरेंस सबके लिए फॉर इंडिविजुअल या फिर फैमिली मेम्बर सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कुछ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में खुद को एक बड़े एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं। तो आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, आपने इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया है खुद के लिए और फैमिली के लिए। अगर इसके बाद आपके पास कुछ पैसा बचता है और वो पैसा आपको आने वाले 4-5 साल में नहीं चाहिए, तो फिर उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट कहीं पे भी कर सकते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बट राइट नाउ आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट जो है बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही अप एंड डाउन कर रहा है। तो जो भी पैसा आपके पास अभी ज़्यादा है, एक्सेस है आफ्टर क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, तो उसको एट वंस इन्वेस्ट मत कीजिए, उसको स्टैगर्ड मैनर पे ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और 8 मंथ पे इन्वेस्ट कीजिए। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 या फिर 15,000 कुछ भी एक्सेस कैश हो, एक्सेस फंड हो, तो उसको डायरेक्टली अभी के अभी मत इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन स्टैगर्ड मैनर इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है, वोलाटिलिटी रिस्क, वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ गुड क्वालिटी के इसके SIP चल रहे हैं तो उसको बंद मत कीजिए, उसको चलने दें। अभी जो करंट सिनारियो है उससे तो रिटर्न नेगेटिव ही आएगा, बट अगर SIP का क्वालिटी अच्छा है तो उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे बी आफ्टर 6 और 8 मंथ्स इट विल गिव ए गुड रिटर्न डेफिनेटली। तो इसको चलने दें। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के लिए या फिर अपने लिए जो एम या गोल है उसको सेट कीजिए कि किसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ गोल्स है, कार खरीदना हो या फिर घर खरीदना है या फिर कुछ वैकेशन प्लानिंग करना है, उसके लिए इन्वेस्ट करना है, तो एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि 4-5 साल के लिए कर रहा हूँ। या फिर वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट सेट कीजिए, अमाउंट सेट कीजिए। और जो भी एक्सेस आपके पास रहता है इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस खरीदने के बाद, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए अपने गोल के हिसाब से। और एक चीज़ और है कि इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक रिसर्च थोड़ा करिए, बेसिक होमवर्क करिए। आखिर में आप ही का पैसा है। और अभी जो है इक्विटी मार्केट बहुत ही लो है, आपको सब कुछ चीप रेट में मिल जाएगा। बट चीप रेट मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। तो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिए। तो बस यही था मेरा स्ट्रैटेजी। मैं फिर से और एक बार समाप्त कर लेता हूँ। फर्स्ट है कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद आपको एक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरीली खरीदना है। और इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ एक्सेस फंड रहता है तो उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। तो जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर आप ज़्यादा रिग्रेट मत कीजिए, या फिर फ्यूचर को भी लेकर आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। फ्यूचर को अगर आपको स्टेबल करना है तो उसका एक सबसे बड़ा जो काम है कि जो अब इस समय कर रहे हैं आप उसको अच्छे से कीजिए। बस यही है। तो वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।